हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चेसबोर्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ये जो हमारा चेसबोर्ड है, इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहले आप क्वेश्चन को खुद से वीडियो पॉज करके देखना। ओके, क्या इसमें लिखा हुआ है और उस ये हमारा पिक्चर है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन हमारा क्या इनपुट है। ओके, ये हमारा इनपुट है और क्या हमें आउटपुट देना है, क्या हमारा इनपुट है और क्या हमें आउटपुट देना है। ओके, तो वीडियो को पॉज करो, देन उसके बाद पहले इसको पढ़ो और क्या क्वेश्चन कह रहा है वो आप समझो खुद से। ओके, क्वेश्चन आपको खुद से पढ़ना है और खुद से सॉल्व करना है पहले, देन उसके बाद ही हमारा वीडियो को क्या करना है, आप देखना। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन कोऑर्डिनेट। ओके, हमें एक कोऑर्डिनेट देना है, ए स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ चेस बोर्ड। एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करेगा जो कोऑर्डिनेट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द चेस बोर्ड। ओके, बिलो इज द चेस बोर्ड फॉर योर रेफरेंस। ओके ओके, पहले यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। रिटर्न ट्रू इफ द स्क्वायर इज वाइट। ओके, हमें क्या रिटर्न करना है, अगर स्क्वायर इसमें वाइट है, ये सारे चेस बोर्ड में, ये सारे चेस बोर्ड में जो भी चेस बोर्ड वाइट है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, ट्रू। एंड फॉल्स इफ द स्क्वायर इज ब्लैक। और अगर हमारा चेस बोर्ड ब्लैक है, ये सारे ब्लैक हैं, तो हमें क्या रिटर्न करना है आउटपुट में, फॉल्स। द कोऑर्डिनेट विल रिप्रेजेंट वैलिड चेस बोर्ड स्क्वायर। ओके, द कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज हैव लेटर फर्स्ट। ओके, जो कोऑर्डिनेट आएगा, पहला लेटर जो हमारा होगा वो क्या होगा, लेटर होगा। फर्स्ट जो होगा लेटर होगा, अल्फाबेट का लेटर। एंड द सेकंड नंबर इज, एंड द नंबर इज सेकंड, एंड द नंबर सेकंड, मतलब कि जो दूसरा जो हमारा कोऑर्डिनेट में आएगा वो नंबर आएगा। ओके, तो पहला लेटर होगा और दूसरा नंबर होगा। और हमें इनपुट क्या लेना है, इन द फॉर्म ऑफ क्या, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। ओके, और ये जो हमने इनपुट लिया है, इसमें कोऑर्डिनेट में जो लेटर का जो हमारा कांस्टेंट क्या है इसमें, कि आपको ए से एच तक ही लेना है, क्योंकि चेसबोर्ड की जो लेंथ है वो ए से एच तक ही है। तो हमें क्या कांस्टेंट लेना है, जो भी आप यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हो वो ए से एच तक ही रहना चाहिए। ओके, देन उसके बाद 1 से 8 तक के बीच में हमें क्या लेना है, नंबर लेना है, जो कि 1 से 8 तक के बीच में। ओके, तो आई होप आप क्वेश्चन अब समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व करने से पहले अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि हम कैसे इसमें अपना लॉजिक लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस लेटर और नंबर में कोई कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिल रहा है। ओके, जैसे कि यूजर हमें कोई इनपुट देता है, आप यहाँ पे देखो, यूजर हमें इनपुट दे रहा है ए एंड 1। ओके, ए एंड 1, तो ए और 1 के कोऑर्डिनेट से क्या प्रिंट हो रहा है, ब्लैक। तो हमें ब्लैक मिला, तो ब्लैक मिलने के बाद हमें क्या आउटपुट में दे देना है, जैसे ही ब्लैक मिला तो हमें आउटपुट में दे देना है फॉल्स। आउटपुट में डेट मीन्स ये ब्लैक है। ओके, देन उसके बाद सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, ए एंड 2। सेकेंड कोऑर्डिनेट हम दे रहे हैं ए और एंड 2। देन इसका कोऑर्डिनेट कॉम्बिनेशन क्या है, ए एंड 2 का, वाइट। ओके, तो आउटपुट में हमें क्या देना है, ट्रू। ओके, तो ये आप समझ गए। एक और मैं देखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ सी, ये सी है, यहाँ पे इनपुट में आया सी, सी यहाँ पे आया सी, कोऑर्डिनेट में मिला सी, और देन उसके बाद मिला 6, सी 6। तो सी ऊपर जाएगा और 6 यहाँ, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ये वाला C6 में। ओके, C6 मतलब कि वाइट आएगा। ओके, C6, जैसे ही यूजर C6 एंटर करेगा तो हमारा कोऑर्डिनेट में क्या प्रिंट होना चाहिए, मतलब कि ट्रू, C6। तो C6 पे क्या है, C में जाएंगे और उसके बाद C में, C6 में, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाइट। तो वाइट आएगा तो हमें क्या प्रिंट करना है, ट्रू। ओके, तो ये आप समझ गए कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि चेसबोर्ड में ब्लैक और व्हाइट को फाइंड आउट करेंगे और ट्रू और फॉल्स को आउटपुट में रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे पता करेंगे कि ये ब्लैक है या वाइट है। तो आप यहाँ पे देखो, मैं इसे टारगेट कर रहा हूँ। ओके,
इस वाले को। यहाँ पे ए का आस्की की वैल्यू क्या होता है, ए का आस्की की वैल्यू, मैं इस ए का जैसे यूजर ने A1 डाला, ओके, यूजर ने क्या करा कि A1 डाला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन डाल रहा, तो उसे हम लोग कहाँ रखेंगे, A1। ओके, तो पहले आप यहाँ पे देखो कि ए का आस्की की वैल्यू क्या है, ए का आस्की की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ए का आस्की की वैल्यू क्या है। यहाँ पे इस ए का आस्की की वैल्यू है 97। ओके, स्मॉल ए का आस्की की वैल्यू होता है 97। देन उसके बाद बी का आस्की की वैल्यू क्या है, बी का आस्की की वैल्यू है 98। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 98। सी का आस्की की वैल्यू क्या है, 99। सी का आस्की की वैल्यू 99 है। ओके, देन उसके बाद डी का आस्की की वैल्यू क्या है, 100। वैसे ही ई का आस्की की वैल्यू क्या है, 100। तो इन सारे का आस्की की वैल्यू हम लोगों को पता है। ओके, इन सारे का आस्की की वैल्यू हम लोगों को पता है कि आस्की की वैल्यू हम लोग इन सारे अल्फाबेट्स का हमें मालूम है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन सब का आस्की की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यों, वो थोड़ी देर में अभी मैं उस इसके कोऑर्डिनेट्स में हम लोग कलर को फाइंड आउट करने के लिए आस्की वैल्यू का यूज करेंगे। ओके, ए का आस्की की वैल्यू है 97। 97 ए का आस्की की वैल्यू है। ओके, बी का आस्की की वैल्यू है 98, सी का 99, डी का 100, ई का 101, एफ का 102। ओके, जी का कितना है 103 और एच का कितना होगा 104। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा कि जो हमारा ए से एच तक का लेटर है, इन सब का हम लोगों ने क्या करा कि आस्की की वैल्यू देख लिया कि इसका आस्की की वैल्यू क्या है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमें इन सब का आस्की की वैल्यू माइंड में रखना था कि आस्की की वैल्यू क्या है। इस आस्की की वैल्यू की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि इससे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों, इससे हम लोग 96 माइनस करके इस 1 के साथ कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, तो 97 यहाँ पे है हमारा। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है 97। तो ए का आस्की की वैल्यू है 97। अगर मैं इसमें 96 घटा देता हूँ, 96 घटा देता हूँ, तो क्या होगा, ए में अगर हम लोग क्या करेंगे कि 96 में घटाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि माइनस करूंगा 96। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम लोगों को इस आस्की वैल्यू से, अगर मैं आस्की के वैल्यू में से अगर 96 में माइनस करता हूँ तो हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा वैल्यू है वो 1 आएगा। ओके, तो हमारा जो आउटपुट आया वो क्या आया, 1 आया।
तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे क्या आया है, 1 आया है। अब इस 1 को, ये वाले 1 को और इस 1 को, दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों के कंपैरिजन में ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्लैक आ रहा है। ओके, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के कंपैरिजन में, इस आस्की वैल्यू के कंपैरिजन में ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे व्हाइट आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि इस 1 के कॉम्बिनेशन से इस 1 के कॉम्बिनेशन से यहाँ ब्लैक कैसे हो रहा है। ओके, तो देखो जैसे कि यहाँ पे मैं इस 1 को यहाँ पे ले रहा हूँ, सॉरी सॉरी, इन दोनों 1 को मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे। इस 1 को मैं लिख रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे 1, जो A1 का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोगों ने आस्की से एक्सट्रैक्ट करके क्या करा, 1 कर दिया। इस ए को हमने क्या करा, इस ए को हम लोगों ने क्या करा कि आस्की से 96 एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो हमारा आउटपुट आया वो मैं यहाँ लिखा। और ये जो हमारा पहले से दिया हुआ है 1, जो कि यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे इनपुट के टाइम पे भी हमको मिल जाता है, तो 1, इन दोनों को हम लोगों ने क्या करा कि इन दोनों को अगर मैं सम करता हूँ, 1 + 1 इक्वल टू व्हाट, 2। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 आ रहा है। ठीक है, ओके, तो अब यूजर इनपुट डालता है ए और 2। ओके, यूजर ए और 2 डालता है, दैट मीन्स कि यूजर इस वाले कॉम्बिनेशन को कैच कर रहा है, मतलब इंटर कर रहा है। तो हमें ये वाला आउटपुट देना है एज अ वाइट, मतलब कि ट्रू। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ए को हम लोगों ने क्या करा, एक्सट्रैक्ट करा, किसमें, 1 में। ओके, 97 आस्की आया, उसमें 96 घटाया और आउटपुट क्या है, 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1। देन उसके बाद हम लोग प्लस करेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, प्लस इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, ये वाले 2 को अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो यहाँ पे ऑलरेडी यूजर ने लिखा है 2। ओके, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या आ रहा है, 3। ओके, देन उसके बाद हम लोग यूजर डालेगा A3। ओके, यूजर क्या डाल रहा है, A3। ए का वैल्यू कितना है हमारा, हम लोगों ने कितना एक्सट्रैक्ट करके रखा है, 1। तो यहाँ पे 1 लिखूंगा और इस वाले इनपुट को यहाँ पे यूजर ने क्या लिखा है, 3। तो यहाँ पे 3 ऐड करूंगा और इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, मैं एक इनपुट और ले लेता हूँ, मैं एक यहाँ पे ये ले लेता हूँ, इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। ओके, आप सारे को चेक करोगे तो सेम यही होगा। ओके, तो ये जो नंबर आ रहा है ये इवन आ रहा है, इवन नंबर जो भी आ रहा है वो क्या हो रहा है कि ब्लैक हो रहा है। इवन नंबर जो भी आ रहा है वो ब्लैक हो रहा है, और जो भी ऑड नंबर आ रहा है ए और 2 के कॉम्बिनेशन से, ए और 2 के कॉम्बिनेशन से, वो क्या हो रहा है कि वाइट हो रहा है, मतलब कि वाइट स्क्वायर बॉक्स निकल कर आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों के सम, मतलब इन दोनों कोऑर्डिनेट जो मिले हैं हमको, मतलब कि ये जो हमें कोऑर्डिनेट यूजर से मिला है, इन दोनों के सम चेक करेंगे कि अगर इवन है तो मतलब कि वो क्या है, ब्लैक है, और अगर ऑड है दैट मीन्स वो क्या है, वाइट है। तो हमें इवन और ब्लैक और वाइट प्रिंट नहीं करके ब्लैक की जगह फॉल्स वाइट का प्रिंट करना है, और वाइट की जगह ट्रू प्रिंट करना है। ओके, तो अब जितना स्टेप्स मैंने करा है, ये सारे स्टेप्स, इसे हम लोग कोड में करेंगे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप्स हमारा क्या था कि यूजर से इनपुट लेना है। ओके, यूजर से इनपुट किस फॉर्मेट में हम लोग लेंगे, A1 देगा, तो अब ऐसे तो हम लोग नहीं ले सकते A और 1 एक ही बार में, हमें इनपुट लेना है, तो हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट लेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि यूजर से हम लोग क्या लेंगे, इनपुट। तो कोड शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, देन s नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, इसे स्टोर कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें नेक्स्ट लाइन मेथड का हेल्प लेना है, और str में हम लोग क्या करेंगे,
स्टोर कर लेंगे या कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ओके, देन यहाँ तक हम लोगों ने देखा यूजर से हमने क्या करा कि इनपुट ले लिया। ओके, यूजर से हमने इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद हमने क्या करा कि इनपुट ले लिया। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यूजर से हमने क्या करा कि इनपुट ले लिया। यूजर से इनपुट लेने से पहले मुझे क्या करना था कि यहाँ पे एक मैसेज देना था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। ओके, मैं कोऑर्डिनेट का स्पेलिंग देख लेता हूँ, कोऑर्डिनेट। ओके, तो वो कोऑर्डिनेट जैसे ही वो पढ़ेगा इन द फॉर्म ऑफ, मैं लिख देता हूँ क्या, इन द फॉर्म ऑफ लाइक फॉर्मेट AN1 फॉर्मेट में दे दिया हूँ एज ए एग्जाम्पल के रूप में। ओके, मैं देता हूँ AN1 ओके, ताकि यूजर समझे। ओके, तो जैसे ही ये मैसेज पढ़ेगा हमने क्या करा कि वो कोऑर्डिनेट डालेगा और इस स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा। ओके, तो हमने क्या करा कि यूजर तो मैसेज दिया तो वो इनपुट डाला, तो ये A1 इंटर करेगा कंसोल में, तो वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो इस वेरिएबल में हमारा क्या है, स्टोर है। इस वेरिएबल में मेरा अभी जो वैल्यू स्टोर है A1 है। ये किस में स्टोर है, A1 किस में स्टोर है, str में। str में मेरा क्या असाइन हो गया, A1। ओके, A1 असाइन हो गया, मतलब कि इंडेक्स 0 पे हमारा क्या है, इंडेक्स जो हमारा 0 पे, इंडेक्स जो हमारा 0 पे है, मैं यहां से लिख देता हूं, इंडेक्स जो हमारा 0 पे है वो A है, और इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 1 पे हमारा क्या है, 1 है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडेक्स 0 पे हमारा क्या है, A है, इंडेक्स 1 पे हमारा क्या है, 1 है। ओके, तो ये तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब हमारा टारगेट क्या है कि यूजर से हमने इनपुट लिया, A और 1 हम लोगों ने क्या करा कि इनपुट ले लिया। अब हमारा पहला टारगेट क्या है कि इसे न्यूमेरिक में चेंज करना है। सबसे पहले इसका आस्की वैल्यू क्या है, इसको क्या करना है, हमको इस वाले नंबर में चेंज करना है। ओके, तो इसका कोड हम लोग कैसे करेंगे, तो ये जो स्ट्रिंग 0 इंडेक्स पे है इसे हम लोग क्या करेंगे, 97 से 96 अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे भी 96 माइनस करता हूँ, यही वाला 96 सब में अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। ओके, यही 96 अगर मैं 99 में माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 96 माइनस करूंगा इस वाले 99 में। ओके, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं सारे में 96 माइनस करता हूँ तो जो भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, जैसे कि 2, ये वाला 2 आया। ओके, और 1, मतलब कि B और 1 अगर कोई एंटर करता है तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइट वाले बॉक्स को, और हमें वो ट्रू में प्रिंट करना है। तो ये सारे पे लागू हो जाएगा 96। तो हमें इस आस्की वैल्यू में क्या माइनस करना है, 96। ओके, तो अब यहाँ तक हम लोग कोड लिख लेते हैं।
सबसे पहले इस जीरो इंडेक्स पे ए को एक्सेस करना है और 96 को क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो इसका कोड हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। str.char@, मेथड की हेल्प से हम लोग जीरो इंडेक्स पे जो अल्फ़ाबेट हमारा ए रहेगा या बी रहेगा या सी रहेगा एच तक, वो हमें क्या करना है, स्टोर कर लेना किस वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में। ओके, मैं एक्स वेरिएबल में स्टोर कर लिया हूँ। देन उसके बाद हमें इस वाले जो इंडेक्स 1 पे है इसको एक्सेस कर लेना है, और एक्सेस करने के बाद इसे क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देना। ओके, तो इसका हम लोग कोड लिख लेते हैं यहाँ पे। str.char@, के इंडेक्स 1 मतलब कि स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर, जो स्ट्रिंग के इंडेक्स 1 पे जो नंबर है उसे एक्सट्रैक्ट करो और स्टोर कर दो y नाम के वेरिएबल में, और इसे किस टाइप का रखना, इंट टाइप का। ओके, तो हमने क्या करा कि a वाले वेरिएबल में, मतलब कि जो a हमारा वेरिएबल है, इसको हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट तो किया लेकिन स्टोर कर लिया, लेकिन हमने क्या करा, इसे इंट टाइप करता हूं, हमने क्या करा कि इस a को एक्सट्रैक्ट किया तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल में स्टोर करा, लेकिन 96 नहीं घटाया। घटाना है हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें 1 2 3 4 से 8 तक के फॉर्मेट में हमें करना है, ताकि न्यूमेरिक को हम लोग क्या करें, कंपेयर करके इवन ऑड का पता लगा सके। तो हमें क्या करना है, 96 को घटा देना है किसमें, इंडेक्स 0 में जो अल्फाबेट है। तो इस वाले लाइन में हमारा कैरेट 0 में a था, तो हम क्या करेंगे, 96 माइनस कर देंगे। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल में जो वैल्यू आया है, ए का वैल्यू जैसे कैरेक्टर ए में, कैरेक्टर 0 इंडेक्स में 97 था, जो कि अभी मैंने यहाँ पे दिखाया 97 था, उसमें 96 घटाया तो 1 आया। तो यहाँ पे हो गया क्या, इसमें 1। और ये जो हमारा ऑलरेडी पहले से कैरेक्टर 1 में जो वैल्यू आया है, ये क्या आया है, 1 में ए। ओके, 1 मिनट। और इस 1 का जो कैरेक्टर वैल्यू रहता है वो 49 रहता है। ओके, तो आपको इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ये अगर मैं और ज़्यादा बनाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है। ओके, इसीलिए मुझे इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये 49 आज की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ कि एज ए 1 कंसिडर ही कर रहा हूँ इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन इंटरनली ये आज की वैल्यू को ही फॉलो कर रहा है, जो कि 48 से जो शुरू होती है 0 1 2 3 करके। ओके, तो ये 1 जो है 48 49 करके चला जाएगा। ओके, तो y में हमारा जो वैल्यू स्टोर होगा वो क्या स्टोर होगा, 1। आप ऐसे समझो। ओके, एक्चुअली में यहाँ 1 नहीं है। ओके, यहाँ पे 49 स्टोर है। देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सम करेंगे, मतलब कि क्या करेंगे, सम करेंगे x प्लस वाई, हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा कि अब इन दोनों का जो हम लोगों को वेरिएबल मिला, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ लिखा था, तो अब इन दोनों के जो नंबर एक्सट्रैक्ट करे थे, इस वाले को 1 यहाँ पे लिखा, और ये जो 1 आया था वो इस लोकेशन पे जो था, इन दोनों को क्या करा था, मर्ज करा था, और जो आउटपुट आया था, और इस आउटपुट को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये इवन है कि ऑड। इसी के बेसिस पे हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट का कलर का पता लगा लेंगे। ओके, ओके, तो अभी इसी का कोड हम लोग दिख रहा है, x प्लस वाई, और इसे स्टोर कर लेंगे किसमें, एक वेरिएबल में। ओके, x प्लस वाई रिजल्ट। तो हम लोगों ने क्या करा कि इन दोनों को जोड़ लिया, ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जो रिजल्ट में हमारा आउटपुट स्टोर हुआ वो 2 स्टोर हुआ। तो इस 2 को, मतलब कि इस रिजल्ट को हमें क्या करना है, चेक कर लेना है कि अगर मैं डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स में हमें आउटपुट देना है, तो हमें क्या करना है, सिंपली चेक कर लेना है कि रिजल्ट डिवाइडेड बाई 2 नॉट इक्वल टू 0। ओके, नॉट इक्वल टू 0 मैंने इसलिए रखा है, क्योंकि हमें ऑपोजिट में प्रिंट करना है। ओके, अगर नंबर इवन है तो हमें ब्लैक प्रिंट करना है, मतलब कि फॉल्स प्रिंट करना है, और अगर
ऑड है तो हमें वाइट प्रिंट मतलब वाइट को ट्रू प्रिंट करना है, इसीलिए मैं क्या करूँ कि ऑड, जैसे कि मैं सिंपल लिख देता हूँ, इफ रिजल्ट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, अगर नंबर इवन है तो क्या प्रिंट होगा, ब्लैक। तो ब्लैक है तो इसका हमें क्या प्रिंट करना है, फॉल्स। ओके, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर इवन नंबर नहीं है, ऑड है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, वाइट, दैट मीन्स ट्रू। ओके, प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या करा कि इस प्रोग्राम को हम लोगों ने क्या करा कि सॉल्व कर लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे चेक करना है। तो रन करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन एक जावा कोडिंग्स का एक प्रॉब्लम लाता रहता हूँ और सॉल्व करके आ, इस जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। पहला हमारा इनपुट है A1। ओके, ये तो हम लोगों ने फॉर्मेट में प्रिंट में यहाँ पे दिया था ना, तो वही यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो पहला हमारा आउटपुट इनपुट है क्या, A1, हिट एंटर, तो क्या आउटपुट आया, फॉल्स। दूसरी बार हम लोग रन करते हैं, H3, H3 एंटर, ट्रू। तो यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, H3, H H यहाँ पे आया, उसके बाद 3, यानी कि 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। H3 के सामने कौन सा आ रहा है, वाइट। और वाइट जब आएगा तो हमें क्या समझ आना चाहिए कि यहाँ पे इवन ऑड नंबर आया होगा, यानी कि एज का वैल्यू कितना है, 104 में हम लोग 96 घटाएंगे तो कितना आएगा, 448, 8 प्लस 3 वॉट, 11, 11 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर मीन्स क्या हम लोग समझेंगे कि ये वाइट है, मतलब वाइट बॉक्स है, वाइट स्क्वायर बॉक्स है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम लोगों ने प्लान यहाँ पे किया इसको एक्सट्रैक्ट करने का, वैसे वैसे हम लोगों ने यहाँ पे कोड भी किया। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक नया क्वेश्चन लाता रहता हूँ। ओके, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।